My dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to read the article and its heading is Leadership Crisis and Opportunity. I have uploaded a video from this article already, and today I thought I should upload the next part of this article because this article is important for all those students who are going to appear in like competitive exams. So that's why I'm going to read this article and its further remaining article, okay, remaining portion of this article. So its next like a portion of this article start from here to whatever I have like read the about this article my previous video, you can watch and you can identify how much there in this article there is advanced vocab and idiomatic and grammar rule. And now is the second part that start from here true लेकिन सच है पाकिस्तान has weathered many storm in the past. okay, पाकिस्तान हैज़ वेदर हैज़ है तो V3 है तो इसका मतलब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है. पाकिस्तान हैज़ वेदर्ड मैनी स्टॉर्म. स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान. पाकिस्तान ने बहुत से पाकिस्तान हैज़ वेदर, पाकिस्तान जो मौसम है पाकिस्तान का, मैनी स्टॉर्म उसमें बहुत से तूफान है. इसको जो वेदर को कहा गया है, पाकिस्तान की सिचुएशन को वेदर क्या कहा गया है. पाकिस्तान हैज़ सिचुएशन इन विच आर मैनी स्टॉर्म इन दी पास्ट. पाकिस्तान में ठीक है, कहते हैं पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें ना बहुत से तूफान थे पास्ट में. एंड रिबाउंडेड फ्रॉम क्राइसिस. कहते हैं रिबाउंडेड का मतलब होता है एक जगह से उभर के दूसरी जगह चले जाना, एक सिचुएशन से निकल आना. ठीक है जी, इसे कहते हैं रिबाउंडेड. रिबाउंडेड फ्रॉम क्राइसिस कहते हैं पाकिस्तान में पास्ट में बहुत से मतलब तूफानों का सामना किया है और पाकिस्तान वहाँ उन क्राइसिस से निकल आया है. ठीक है जी. इट्स एंड इट्स मतलब इट्स पाकिस्तान. इट्स अंडरलाइंग. अंडरलाइंग का मतलब होता है बुनियादी. रेजिलियंस. रेजिलियंस का मतलब होता है कि ऐसी कुव्वत होना जो हमें किसी इफेक्टिवनेस से हमें बाहर निकाल सके, कि अगर बुरी सिचुएशन है तो हमें उससे बाहर निकाल सके. इट्स अंडरलाइंग रेजिलियंस मतलब वो जो कुव्वत है, वो ताकत है हमारी किसी सिचुएशन से निकलने की थी. इट्स अंडरलाइंग रेजिलियंस, इसकी जो बुनियादी रेजिलियंस है, हैज़ इनेबल मतलब काबिल करना, हैज़ कर दिया है, इनेबल इस काबिल, टू ओवरकम करना, काबू पाना, इट्स ट्रबल्स ऑफ द टाइम मतलब टाइम के हिसाब से उसके ऊपर जो आती हैं ट्रबल्स मुसीबत, उसके ऊपर काबू पाना है. कि इतनी ज़्यादा जो इसकी जो है ना, इसका जो बुनियादी कुव्वत है उसने इसको इस काबिल कर दिया है कि इसके ऊपर जो भी मुश्किलात आती है वो इनसे निकल पाता है. बट प्रेजेंट डे लेकिन आजकल challenges are fundamentally different as they are the cumulative consequence of the decade of misgovernance and squandered opportunities. ठीक है जी. बट लेकिन प्रेजेंट डे चैलेंजेस जो मौजूदा दिन के अब के जो चैलेंजेस हैं हैं फंडामेंटली डिफरेंट. बुनियादी तौर पे मतलब उनका खाका ही डिफरेंट है. एज जैसे दे आर वो हैं द कम्युलेटिव. कम्युलेटिव का मतलब होता है मजमुई, मतलब 3-4 चीज़ों को इकट्ठा करके जो एक चीज़ बनाती है. ठीक है जी. कम्युलेटिव कॉन्सिक्वेंस. कम्युलेटिव मजमुई तौर पर कॉन्सिक्वेंस नताइज हैं ऑफ डेके मतलब दहाइयों के. किस चीज मतलब कौन सी दहाइयों के मतलब ऐसे वो काम है कि उनका जो नतीजा है वो ये है. कहते हैं उनको वो कह रहे हैं मिस गवर्नेंस है. एंड स्क्वेंटेड अपॉर्चुनिटी. स्क्वेंटेड का मतलब होता है मिस कर देना, अपॉर्चुनिटीज को जाया कर देना. कहते हैं जो मिस गवर्नेंस हुई है पास्ट डेकेड में और जो हमने अपॉर्चुनिटी जो हमने जाया कर दी है उसके नतीजे में जो मौजूदा दिनों के जो हमारे पास चैलेंजेस हैं वो हमारे पास क्या हो चुके हैं, इतने टफ हो चुके हैं कि हमें उनसे बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है. ठीक है जी. और फंडामेंटली कहते हैं ये डिफरेंट हैं. कहते हैं ये चैलेंजेस ही पुराने चैलेंजेस से जो डिफरेंट है, क्योंकि ये सब चैलेंजेस अब मिल के ऐसा बड़ा चैलेंजेस बन चुके हैं कि हमें उनसे ओवरकम ही नहीं कम पा रहे. कहते हैं ये किस वजह से हुआ है, ये मिस गवर्नेंस और स्क्वेंटेड अपॉर्चुनिटी जो हमने अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी उनकी वजह से हुआ है. ठीक है. सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम कैन नो लॉन्गर बी पोस्टपोन्ड. कहते हैं सॉल्विंग हल करना, दीज प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम्स को, कैन का मतलब होता है करना. ठीक है जी. ये एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. कैन नो लॉन्गर बी पोस्टपोन्ड, उसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता. लेकिन आप ये देखें जी कि कैन अलहदा यूज नहीं हुआ, इसमें कैन के साथ क्या यूज हुआ है, बी यूज हुआ है. तो उसके बाद V3 है. तो ये क्या है,
ठीक है जी। ये कौन सा ग्रामर का रूल आया है यहाँ, ये मैं आपको बताती हूँ जी। यहाँ ग्रामर का रूल है कि सॉल्विंग मतलब हल करना दिस प्रॉब्लम कैन नो लॉन्गर बी पोस्टपोन, इसको मजीद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अब देखिए जी, ये है कैन का पैसिव वॉइस, ठीक है जी। मतलब इसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम डायरेक्ट बात की, इसको ये काम नहीं किया जा सकता, मतलब किसने करना है, हम नाम नहीं ले रहे कि अली रशीद ये काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि ये जो चैलेंजेस हैं इनको मजीद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। कौन पोस्टपोन करेगा, किसी का नाम नहीं, किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं यहाँ लिया गया। वो बस ये कह रहे हैं कि इन चैलेंजेस को मजीद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी के नाम लिए बगैर, स्पेशली हम लोग जब अपने किसी की कंडीशन की बात करते हैं, अपने मुल्क की इकोनॉमी की, तो हम इस वर्ड्स में क्या यार इसको मजीद मतलब पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, इन हालात को मजीद ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसमें हम किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहे, जिसमें डायरेक्ट किसी बंदे का हम नाम नहीं ले रहे, तो उसमें हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो ये देखे कि सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को हल करना क्या नो लॉन्गर भी पोस्टपोन, मजीद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। कौन करेगा ये हमें पता ही नहीं, लेकिन हम सबको कह रहे हैं, नाम लिए बगैर सबको कह रहे हैं कि इनको मजीद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अब इसके ऊपर आपको तवज्जो देनी चाहिए कि अगर हम ये कहें कि अगर आपको एक सिचुएशन है कि हम कह रहे हैं कि इस टीम को नहीं खिलाया, कौन खिला रहा है भाई, हमें नहीं पता कौन खिला रहा है, हम कहते हैं इस टीम को नहीं खिलाया जा सकता, दिस टीम कैन नो लॉन्गर बी प्लेड, ठीक है जी। खिलाया जा सकता, कोई तो खिलाएगा तो वो खेलेगी ना, इस तरह कोई तो इसको पोस्टपोन करेगा तो वो पोस्टपोन होगी ना। अब समझे कि पैसिव क्या चीज है, ठीक है। कहा जा सकता है इसको मजीद पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। इस पे भी मैं एक वीडियो बनी कैन बी के पैसिव वॉइस पे। इनफैक्ट द हकीकत द कंट्री इज ऑलरेडी पेइंग द प्राइस ऑफ पोस्टपोन रिफॉर्म्स, कहते हैं कि कंट्री इज ऑलरेडी पेइंग, आई इज है और साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या ये हमारे पास टेंस है। कह रहे कंट्री इज नो लॉन्गर ऑलरेडी पेइंग द प्राइस ऑफ पोस्टपोन रिफॉर्म्स, कहते हैं पोस्टपोन रिफॉर्म की हम कीमत चुका रहे हैं, स्पेशली खास तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, टू डील विद स्ट्रक्चरल इशू, कहते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चरल इशू हो चुके हैं ना जो कंट्री के, उसको डील करने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत जरूरी थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको पोस्टपोन किया है, जिसके हम लोग कीमत चुका रहे हैं। विच लाई एट द रूट ऑफ इट्स पीरियड फाइनेंशियल क्राइसिस, कहते हैं कि जो इसके कभी ना खत्म होने वाले, ठीक है जी, दायमी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो उनकी जड़ है, जो हमने रिफॉर्म्स नहीं की हुई, ठीक है जी। ये मैं इसलिए ये पढ़ रही हूँ ये आर्टिकल, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हो पॉलिटिकल साइंस में, आपने सीएसएस में पीएमएस में अपेयर्स होना है, तो उसमें ये पोली क्राइसिस इतना अच्छा ये आर्टिकल है, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देगा। तो इसलिए इस 2-3 वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको एक ऐसे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑल दीज यानी ये तमाम चैलेंजेस हैव टू बी एड्रेस, कहते हैं हैव टू बी एड्रेस्ड, इन्हें होना है। कोई काम अगर अभी होने वाला हो, मतलब करीब में अगर वो होने वाला हो, तो उसके लिए हम ये टू बी एड्रेस, मतलब अगर हम ये कहें दिस शॉप इज टू बी हैव टू बी एड्रेस्ड, नहीं वो एग्जाम्पल मैं आपको बाद में देती हूँ, इसी हिसाब से मैंने ऑल दीज चैलेंजेस, ये तमाम हैव टू बी एड्रेस, इनको होना ही चाहिए, ठीक है। हैव टू बी एड्रेस्ड, इनको एड्रेस्ड होना ही, हैव टू का मतलब कोई काम करना ही चाहिए, बी एड्रेस का मतलब है कि बी का मतलब है कि पैसिव वॉइस में बी के बाद वी थे तो पैसिव वॉइस बन जाता है कि इनको एड्रेस्ड होना ही चाहिए। किसके जरिए एड्रेस्ड होना चाहिए ये नहीं हमें पता कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी इसको एड्रेस करेगी, कौन से हमारे पास मिनिस्टर आएंगे, वो कहते हैं कि नहीं भी हमें इतना पता है ऑल दीज चैलेंजेस हैव टू बी एड्रेस्ड, इनको करना ही चाहिए, या इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस होना ही चाहिए। ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किसने करना है एड्रेस, इनको किसने बात करनी है इस पे, वो उसका नाम ही नहीं लिया जा रहा है। इफ पाकिस्तान इज टू मूव फॉरवर्ड, अगर पाकिस्तान ने फॉरवर्ड मूव करना है, एंड इम्बार्क ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसने जो हमारे माशी डेवलपमेंट है, माशी तरक्की के रास्ते पे चलना है, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू मीट द नीड्स एंड एस्पायरेशन ऑफ इट्स पीपल, कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है कि जो लोगों के जो उसके जो नीड्स हैं उसको मिलने के लिए, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है जी। आई होप कि आपको पता ये होगा कि इतने सिर्फ जो पैराग्राफ है इसमें किस तरह पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया है,
जो एडवांस ग्रामर है उसके पैसिव यूज किए गए हैं। जो आम जो हमारे पास है ना टेंसेस के पैसिव वो नहीं यूज किए गए, इसमें मॉडल के यूज किए गए, हैव टू बी का पैसिव यूज किया गया है। ठीक है, आप मज़ीद वीडियो देखें, मैं आपको साथ साथ ग्रामर का भी ऐड करती जाऊंगी, कहाँ कौन सा कैसे यूज हो, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट तो मिला होगा कि यहाँ टेंसेस के पैसिव वॉइस के अलावा और भी पैसिव वॉइस हैं, एग्जिस्ट करते हैं। हम उनको किस तरह जब उर्दू में बोलते हैं तो किस तरह ये पैसिव वॉइस का टेंस बनता है। सो फॉर दैट कीप वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।